हैं बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है, इस बात की जानकारी दी है। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए हैं बाबुल सुप्रियो। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का हाथ थाम लिया है। टीएमसी ने ट्वीट कर इस बात की खुद पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी में इससे पहले बाबुल सुप्रियो थे, लेकिन अब बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी का हाथ थाम लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। टीएमसी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में अब शामिल हो गए हैं बाबुल सुप्रियो, यानी कि अब टीएमसी का हिस्सा बन गए हैं बाबुल सुप्रियो। इससे पहले वो बीजेपी में थे और अब बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी से उनकी नाराजगी भी चल रही थी और अब बीजेपी को छोड़कर उन्होंने टीएमसी से हाथ मिला लिया है। अभिषेक बनर्जी ने उनको सदस्यता दिलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है और अभिषेक बनर्जी ने उनको सदस्यता दिलाई है। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रांत जी, और क्या जानकारी है? अब बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया है बाबुल सुप्रियो ने। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़े नेता बीजेपी के थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। हालांकि जब कैबिनेट का विस्तार हुआ था, उन्हें मंत्री पद से हटाया गया था और उसके बाद उनकी कुछ नाराजगी भी देखने को आई थी। लेकिन अब टीएमसी में उनका जाना, इस तरह के बीच में एक बार कयास जरूर लगे थे, लेकिन कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा था। और उस समय बाबुल सुप्रियो ने कहा था कि वो बीजेपी में ही रहेंगे और लेकिन वो बीजेपी में रहते हुए ही अपना काम करेंगे। लेकिन बाद में जिस तरीके उनका व्यवहार रहा, जिस तरह से पार्टी की बैठकों में नहीं जा रहे थे, उससे ये लगने लगा था कि कुछ और भी चल रहा है। और अब जिस पार्टी के राष्ट्रीय जो महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजी हैं, उनकी मौजूदगी में उन्होंने ज्वाइन किया है टीएमसी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए झटका बंगाल में जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि बंगाल में पार्टी के वो बड़े थे। पार्टी के वहां पर विधानसभा का चुनाव भी पार्टी ने उन्हें लड़वाया था। हालांकि वो चुनाव वो हार गए थे और टीएमसी निश्चित तौर पर बंगाल में इसे अपने लिए एक बड़ा कदम बताएगी कि बीजेपी के बड़े नेता अब उसकी तरफ आ रहे हैं। जी बिल्कुल विक्रांत जी, और कितना बड़ा झटका है ये बीजेपी के लिए? देखिए, राज्य में बीजेपी ने इस बार बड़ा चुनाव लड़ा था, बड़ी कोशिश की थी ममता बनर्जी की सरकार को हराने की, लेकिन बीजेपी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उस समय टीएमसी के कई नेता जो हैं अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो उस समय हालांकि जो बाद में चुनाव का नतीजा आया तो उनमें से कई नेता वापिस टीएमसी की तरफ चले गए थे। लेकिन अब बाबुल सुप्रियो का टीएमसी में जाना निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए बंगाल में झटका जरूर है, क्योंकि बंगाल से वो सांसद भी रहे हैं 2 बार और इस बार विधानसभा का चुनाव हालांकि वो लड़े थे लेकिन उसमें हार गए थे। और बीजेपी बंगाल के लिए पार्टी को एक झटका जरूर है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, 2 बार के सांसद हैं। पार्टी ने राजनीति में लेकर आया, पार्टी ने उन्हें ग्रूम किया और अब इस तरीके से उनका टीएमसी में जाना एक झटका जरूर है। जी बिल्कुल, और इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अभिषेक बनर्जी ने सदस्यता दिलाई है बाबुल सुप्रियो को और डेरेक ओब्रायन भी साथ में शामिल हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और बीजेपी छोड़कर आज टीएमसी में शामिल हो गए हैं। बेशक एक बहुत बड़ा झटका ये बीजेपी के लिए है। इससे पहले उन्होंने, बाबुल सुप्रियो ने बात भी कही थी कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, बीजेपी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज उन्होंने बीजेपी छोड़कर वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। विक्रांत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी, इससे पहले एक पोस्ट भी सामने आई थी जहां पर उन्होंने अपनी बात रखी थी और कहा था कि बीजेपी वो कभी नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे और राजनीति में वो सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे, ऐसा उन्होंने कहा था और तभी से उनकी नाराजगी जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन अब किस तरह टीएमसी इसका फायदा उठाएगी? देखिए, जिस समय उनका वो पोस्ट आया था, उन्होंने अपनी पूरी नाराजगी भी सामने रखी थी और मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिली थी क्योंकि उनको हटा दिया गया था। उस बात की नाराजगी वो साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद इस तरह का उन्होंने ये भी बातचीत में साफ किया था, उनसे कोशिश की थी बात करने की कि वो बीजेपी में ही
रहेंगे, लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने टीएमसी में शामिल हुए हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बंगाल में एक झटका जरूर है, क्योंकि अभी तक टीएमसी में वही नेता गए थे ज्यादातर जो पहले चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे। लेकिन बाबुल सुप्रियो पार्टी के राज्य में एक बड़े चेहरे थे, बड़े नेता थे, और उनको बड़ा नेता होने के कारण ही पार्टी ने विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया था। हालांकि इस बार ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अब बीजेपी के नेता का वहां पर जाना, टीएमसी में जाना, निश्चित तौर पर राज्य में बीजेपी को ये बड़े झटके के रूप में देखा जाएगा। और टीएमसी के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी, उनका शामिल होना, ये दिखाता है कि पार्टी टीएमसी इसे बड़े मौके के रूप में राज्य में भुनाएगी भी। बिल्कुल। और बड़ी खबर इस वक्त आपको एक बार फिर से बता दें, जहां पर बाबुल सुप्रियो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी ने बाबुल की तस्वीर भी ट्वीट की है। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख भी रहे हैं, जहां पर अभिषेक बनर्जी ने सदस्यता दिलाई है बाबुल सुप्रियो को। डेरेक ओब्रायन भी शामिल हैं। बाबुल सुप्रियो टीएमसी में अब शामिल हो गए हैं। इससे पहले उनकी नाराजगी देखने को मिली थी बीजेपी को लेकर, लेकिन उन्होंने एक पोस्ट भी साझा की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए मैं हूं। और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी का दामन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा बीजेपी के साथ रहूंगा। लेकिन अब उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है और टीएमसी में वो शामिल हो गए हैं। अभिषेक बनर्जी ने खुद उन्हें सदस्यता दिलाई और ट्वीट कर टीएमसी ने इस बात की जानकारी दी है कि बाबुल सुप्रियो बीजेपी छोड़कर अब टीएमसी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पोस्ट भी साझा की है। विक्रांत यादव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत यादव, विक्रांत, नाराजगी की वजह आखिर क्या बड़ी वजह मानी जाए? नाराजगी तो थी ही, लेकिन क्या बड़ी वजह है? देखिए, वही कारण था साफ साफ जो दिखाई दे रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार जब हुआ था केंद्रीय, उनको जगह नहीं दी गई थी और उसी समय वो कुछ समय पहले विधानसभा का चुनाव हारे भी थे। तो ये निश्चित तौर पर नाराजगी की वजह उनके लिए थी। उसको उन्होंने साझा भी किया था अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए। हालांकि अब उनका टीएमसी में जाना, ये उस समय वो मना कर रहे थे कि वो टीएमसी में नहीं जाएंगे, बीजेपी में रहेंगे, लेकिन अब उनका टीएमसी में जाना वो निश्चित तौर पर एक बड़ा बंगाल के लिए एक झटका जरूर है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी ग्रो करने की कोशिश कर रही थी और इस बार बीजेपी सबसे बड़ी विपक्षी दल वहां पर जरूर बनी है। लेकिन जो नेता टीएमसी से गए थे, बीजेपी में शामिल हुए थे चुनाव से पहले, उनका वापस जाना और एक बीजेपी के नेता का वहां पर जाना, और वो नेता जो 2 बार सांसद रह चुका है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो उनका बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में जाना, तो पार्टी ये जरूर दिखाई कि बंगाल में